हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स ऐसे बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बहुत आसान बना देंगे। अगर आप घर पर रहकर कार्य करते हैं या आपने पढ़ाई के लिए कोई किराए पर रूम लिया हुआ है और आपको वहां पर कार्य करने पड़ रहे हैं, तो हम आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, दूध गर्म करना सबसे टेंशन का काम माना जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी नज़र इधर उधर हुई दूध उफनकर बाहर आ जाता है और जिसे दूध की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे तो डांट पड़नी होती है। तो दोस्तों, इस डांट को बचाएगी यह कटोरी। जी हाँ, हमें डांट पड़ने से बचाएगी ये कटोरी, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका दूध कभी भी नहीं उफनेगा। ये है इस कटोरी को जिसमें आप दूध उबाल रहे हैं उसमें इस तरीके से डुबो दीजिए, और जो आपकी जो ये एयर है ना कटोरी की, वो इसे कटोरी को थोड़ा ऊपर हवा में उड़ा कर रखेगी, हवा में उठा कर रखेगी। इससे ये होगा कि जो आपका दूध है ना वो उफन के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो एयर बनेगी वो एयर जो है कटोरी के नीचे से होकर आएगी और वो जो उफन कर दूध बाहर आता है उसे बाहर आने से रोक देगी। आप चाहो तो इसके किनारों पर भी घी लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, या सरसों का तेल या कोकोनट का ऑयल आदि लगा सकते हो। तो देखिए, कटोरी को इस तरीके से तैरते रहना चाहिए। अगर आपकी कटोरी तैरती भी नहीं है, नीचे बैठ जाती है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एयर तो होती ही है और जो वो कटोरी के नीचे एयर होगी ना, वही हमारे दूध को बाहर निकलने से रोकेगी। दोस्तों, दूध उबालना वैसे भी बहुत टेंशन का काम होता है। अगर थोड़ी सी भी नज़र इधर उधर हो जाती है, दूध तुरंत अपने बर्तन से बाहर निकलकर बिखर जाता है। तो दोस्तों, यह टिप्स हमारा दूध उबालने के लिए हमारी बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों, दूसरा टिप्स है इन चार्जर्स को लेके। ये हैं फ़ोन चार्ज करने वाले चार्जर। दोस्तों, जब हम ट्रैवल करते हैं तो इन चार्जर्स को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका जो यूएसबी केबल है ना वो आपस में इलझ जाता है, या तो हमारा महंगे से महंगे का चार्जर ख़राब हो जाता है, या उसका केबल टूट जाता है, या वो यूज होने लायक नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें जब ट्रैवल करें या हम कहीं भी अपने घर के पास भी अगर घर में भी इसे रखें, तो हमें इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसका केबल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, अपने चार्जर को कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है A4 साइज का एक पेपर। आप इसके स्थान पर आर्ट का पेपर ले सकते हो या किसी चार्ट का पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। यह है A4 साइज का नॉर्मल पेपर है, और ये है एक फेविकोल। फेविकोल यानी कि हमें चिपकाने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो कागज़ को चिपका सकती है। तो मैं फेविकोल यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कागज़ के द्वारा मैं एक ऐसा सेट तैयार करने वाला हूँ जिसके द्वारा हम अपने चार्जर के यूएसबी को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले मैं इसके 2 टुकड़े करने वाला हूँ इस तरीके से। इसके 2 टुकड़े कर लें, क्योंकि मेरे पास 2 चार्जर हैं, तो मैं 2 सेट तैयार करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले इसे इस तरीके से मोड़ देंगे। इस तरीके से हम बराबर दोनों तरफ से मोड़ लेंगे। मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, जब आप दोनों हाथ से काम करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और क्योंकि मुझे तो शूट करना पड़ रहा है ना वीडियो के लिए, तो इस तरीके से इसे हम मोड़ लेंगे। और जो ये फेविक्विक है, फेविक्विक को इसके एक सिरे पर हम इस तरीके से लगा देंगे। आप दोनों हाथ से काम करोगे तो आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो। और हमें यहाँ ध्यान करना है, इसके दोनों सिरों को आसानी से, जो एक सिरा है ना, लेफ़्ट सिरा और राइट सिरा, दोनों को एक दूसरे से अच्छे से जोड़ देना है। इस तरीके से आराम से काम करना है। इस तरीके से सिरे इसके मिला देना है। मेरे पे तो ठीक से नहीं मिले, लेकिन आप दोनों हाथ से काम करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर लोगे। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छी तरीके से इसे चिपका देना है। तो इस तरीके से एक आपको सेट प्राप्त होगा। ये रहा, एक सेट हो गया है। इसमें आरम पार दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब दूसरा सेट भी इसी तरीके से हम इस कागज़ का तैयार कर लेंगे। ये रहा हमारे पास दूसरा सेट भी हमने तैयार कर लिया है। इसे आप कितना ही हिला सकते हो, ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं। तो हमारे दोनों सेट तैयार हो चुके हैं। अब आती है इन यूएसबी की। ये चार्जर है, इसे बाद में देखेंगे। जो ये हमें करना है यूएसबी पहले मैनेज, क्योंकि यूएसबी जो ये केबल होता है ना, ये आपस में मिल जाता है।
तो इसे हमें सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए हम पहले इसे इस तरीके से लपेटेंगे। आप दोनों हाथ यूज करके लपेटोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से गोलाकार इसे लपेट लोगे। और इसके बाद क्या आता है कि हमारे पास ये गोल गोल लिपट चुका है और अब आता है हमारा इस सेट की बारी। इसमें हम एक सिरे से इसे इसमें रख देंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो है ये पूरी तरीके से बीच में हमें इसे पहुँचाना है। आप दोनों हाथ यूज़ करना और आसानी से इसे इसके अंदर रख देना। इस केबल में एक खासियत होती है कि जब हम इसे गोल गोल लपेट लेते हैं ना, तो और जब हम इसमें रखेंगे तो ये खुलेगा थोड़ा, और जो खुलेगा तो इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए इस तरीके से अब मैं इसे बिल्कुल हिला सकता हूँ। देखिए आप दोनों तरफ देख से बिल्कुल बीच में है ये, और इसे मैं कितना भी हिला सकता हूँ, ये इससे बाहर भी नहीं निकलेगा। ये बहुत मजबूती के साथ इसमें मैनेज हो चुका है। देखिए मैंने फेंका भी है, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम अपना इस चार्जर का दूसरा जो चार्जर है इसका भी केबल निकाल लेंगे, और इसी तरीके से जिस प्रकार हमने घुमाया हुआ गोल गोल घुमाया है, ताकि गोल गोल घुमाने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि वो अंदर जाके थोड़ा खुलता है, खुलने से वो अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस तरीके से गोल गोल हमने घुमाया हुआ है, और आप जब बाज़ार से लेने जाते हो तब भी वो इसी तरीके से ही घुमाया हुआ रहता है। और इस तरीके से इसमें भी हम अंदर रख देंगे। आप दोनों हाथ यूज करोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। इसे अंदर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो देखिए पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है। देखिए अब हमारा यूएसबी आप कहीं भी आप ट्रेवल कीजिए, आराम से बैग में रखिए। आपका चार्जर ना तो कहीं गुम होगा और ना आपस में इल्झ के ख़राब होगा। दोस्तों तीसरी ट्रिक है ये ट्रिक क्या है, आपको आपके घर में भी पेन पेंसिल बहुत होंगी, वो भी इस तरीके ही पड़े रहते होंगे। आपको काले पेन की ज़रूरत पड़ती होगी तो काला नहीं मिलता होगा, लाल की ज़रूरत पड़ती होगी तो लाल नहीं मिलता होगा, नीले की ज़रूरत पड़ती होगी तो नीला समय पर नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ घर की वेस्ट चीज़ से। दोस्तों ये है एक बेकार पड़ी हुई बोतल जो कि पूरी तरीके से वेस्ट है, और आज इसका मैं इस तरीके से यूज करने वाला हूँ कि हमारे मैनेजमेंट की सभी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों इससे एक काम की चीज़ बनने वाली है। सबसे पहले इस कटर के द्वारा मैं इसकी पन्नी को साफ कर देता हूँ, फिर हम इसे काटेंगे और काट कर एक अच्छी सी चीज़ आपको मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो इसकी पन्नी पूरी तरीके से हम साफ कर देंगे हमें, क्योंकि एक पूरी तरीके से पारदर्शक ट्रांसपेरेंट बोतल की ज़रूरत है। दोस्तों ये रबड़ बैंड मेरे बहुत काम आने वाला है। इससे मैं इसकी गोलाई नाप सकता हूँ। जहाँ से मुझे इसे कट करना है ये मुझे बताएगा रबड़ बैंड कि हमें इसके बराबर से इस बोतल के 2 पार्ट करने हैं। तो ये कटर इसे 2 भागों में काटने वाला है। दोस्तों कटर बहुत पैना होता है, तो इसे देख के बहुत सावधानी के साथ यूज किया जाता है। सावधानी के साथ इसे आराम से 2 पार्टों में काट लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास अब बोतल के 2 पार्ट हो चुके हैं। हमारे पास ये जो पार्ट है ये बहुत काम आने वाला है। यही है एक जादुई आविष्कार दोस्तों, जो कि छोटा तो है लेकिन बहुत जादुई भी है। दोस्तों घर में पड़ी वेस्ट चीज़ ही बहुत काम आ जाती है। अगर हम थोड़ी सी भी दिमाग लगा लें, अपनी बुद्धि यूज कर लें, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से हम इस बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको जिस तरीके के भी पेन की ज़रूरत होगी वो आपको समय पर सही जगह मिल जाएगा। देखिए मैंने पहले बड़ी बोतल का बनाया था, इसमें मेरे ब्रश वगैरह भी हैं, और एक मैंने छोटी बोतल का भी बनाकर तैयार कर लिया है। यह बहुत काम की चीज़ है, मैं इसे यूज करता हूँ, और जो चीज़ हमें समय पर चाहिए होती है वो मुझे समय पर इससे मिल जाती है। आप देख सकते हो कि मैंने बड़े वाले में कई तरीके के पेन, पेंसिल और ब्रश रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स आगे भी देता रहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और हाँ आगे वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाय बाय।